जय माता दी मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों को। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों। तो आज तारीख है 10 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो दोस्तों आज है संतान सप्तमी। हमारे यहाँ पे इस त्यौहार को साते संतान के नाम से जाना जाता है और सभी के यहाँ पे अलग अलग से नाम से है जो जाना जाता है इस त्यौहार को। और दोस्तों मेरा नाम है रोशनी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग्स में। और बस दोस्तों सवेरे सवेरे से जो काम था और हमारा लिपाई का था आज का। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे हमेशा से यही होता है कि जो कोई भी त्यौहार वगैरह होते हैं तो लिपाई का काम है जो सबसे पहले ही किया जाता है। तो बस इसी परंपरा को निभाते हुए हम भी लग गए थे अपनी लिपाई और पुताई करने में। और यहाँ पे हमने चूना में थोड़ा सा कलर डाल के और लगा लेते हैं सारे जो रसोई घर की ढेग, क्योंकि बाहर की लिपाई हमने कर दी है और अंदर की ही लिपाई रह गई थी। तो दोस्तों सामने सामने की लिपाई करेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही हमने सारे रसोई घर की लिपाई है जो कर दी थी। पर त्यौहार होते हैं ना तो कुछ भी हो लिपाई तो ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ पे यही परंपरा है तो लिपाई का काम सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे हमने ढेग लगा दी है और गोबर को भी हमने यहाँ पे रख लिया है लीपने के लिए। तो बस चलिए गोबर से है फटाफट लिपाई भी कर ले रहे हैं और बाकी के जो काम है वो भी अभी हमें करने हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है ओरेन का, तो ओरेन भी डाल दिया था और लिपाई भी चालू कर दी है तो जल्दी से हो जाएगी। उसके बाद में है जो दूसरे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिपाई कर रहे थे और हमारे हस्बैंड जी बार बार है जो आ जा रहे थे, इस वजह से लिपाई में है जो पैर से बन रहे थे तो फिर हम बार बार से उसी को है जो ठीक करने में लग रहे थे। और आज हम गोबर की लिपाई में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि गोबर है जो हमारा बहुत ही अच्छा है, इस वजह से ऐसे ही लिपाई कर दे रहे हैं। और रसोई घर में जो लिपाई वगैरह हो जाती है तो रसोई है जो अलग ही दिखने लगती है और एकदम चमक मारने लगती है। तो आप देख ही सकते हो लिपाई करने के बाद में जो हमारी रसोई की हालत थी वो कितने अच्छे से हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ी सी बाहर की साइड में थोड़ा सा चबूतरा था, थोड़ी सा ही था तो बस उसको भी हम लीप दे रहे हैं। और जितना टाइम हमें है जो रसोई घर में लिपाई करने में नहीं लगा था उतना टाइम इतने से चबूतरा को लिपाई करने में लग गया था, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना तो उनमें थोड़ा सा वक्त है जो हमारा ज़्यादा चला जाता है और संभाल के भी करना पड़ता है इस वजह से। तो चलिए यहाँ पे भी हमारी है जो लिपाई कर दी है हमने। और जैसे कि हमारे यहाँ पे है कोई भी त्यौहार होता है तो मालिन बहू है जो ज़रूर आती हैं फूल डालने के लिए माता मैया के ऊपर। तो वही है आज भी हमारे यहाँ पे मालिन आई हैं फूल लेकर और उनको भी हमने है जो थोड़ा दक्षिणा देके विदा कर दिया है। और यहाँ पे आ गए थे अब हम रसोई में नहाने के बाद में। और जो सबके लिए खाना है वो भी हमने बना दिया था पहले ही, बस अब यहाँ पे बनाने वाले हैं हम पूजा का सामान। और यहाँ पे है जो हमने आटा
आटा में है जो थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था मोवा लगाने के लिए, और यहाँ पे गुड़ भी घोलने के लिए रख दिया था। तो हमारा गुड़ भी घुल के जो तैयार हो गया है। तो बस हमने है जो आटा लगा लिया है, क्योंकि अगर जब आटे में है जो मोवा लगा लो अच्छे से, तो हमारे जो पुए हैं वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होते हैं। तो साते संतान की पूजा के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पे पुए बनाए जाते हैं। जैसे कि जिसके जितने बच्चे होते हैं उसी तरीके से पुए बनाए जाते हैं। जैसे हमारे 2 बेटे हैं, तो एक बेटे के 7 पुए बनेंगे, तो दोनों बेटे के हैं जो 14 पुए बनेंगे। तो बस इसी प्रकार से हम गिन गिन के है जो पुए बना रहे थे। बाकी सभी के खाने के लिए है जो हम अलग से बना देंगे, लेकिन ये हम पूजा के लिए बना रहे हैं। और हमारी सासू माँ भी हैं जो व्रत हैं, उनके भी 2 बेटे हैं, तो 14 हैं जो उनके भी बना ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम 28 पुए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लग गए थे पुए बनाने के लिए, और पुए बहुत छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा खपते नहीं हैं। और व्रत का पूजन करने के बाद यही पुए हैं जो खा के हमारा व्रत है संपन्न होता है। तो बस उतने ही छोटे छोटे बनाने होते हैं जितने कि खा सको आप, ऐसे बर्बाद नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने हिसाब से है जो बना रहे थे कि कितने हैं जो खप जाएंगे, और थोड़ी से जो है पूजा के लिए भी बना देंगे। और यहाँ पे है जो हमने सारे पुए हैं जो बेल के रख दिए हैं। अभी सारे तो नहीं बेले हैं, थोड़ी से बाकी भी रह गए हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे है जो कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ऑयल डाल देंगे, क्योंकि रिफाइंड के या फिर घी के ही जो पुए हैं बनाए जाते हैं, तेल नहीं बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो बस वही है कि हम यहाँ पे पुए निकालने में लग गए थे। और डुगू भी बैठा हुआ था, उसको भी ये लग रहा था कि मम्मी कब बनाए और कब जल्दी से हमें दे तो हम खाएं। और अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तब हम लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि अभी तो पता नहीं है करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन मम्मी लोग हैं जो बताती थी कि आप लोग भी हैं जो छोटे छोटे थे तो ऐसे ही किया करते थे, कोई भी त्यौहार होता था। और यहाँ पे देखिए हमारे पुए हैं जो हमने तेल में निकालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम सारे पुए हैं जो निकाल लेंगे। और दोस्तों, और हमारे यहाँ पे ये व्रत संतान की लंबी आयु एवं संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। खासकर इस व्रत को हमारे यहाँ पे महिलाएं करती हैं, और कोई कोई है जो निर्जला व्रत भी करता है, और जिससे नहीं सकता है तो पानी पीकर भी रख लेता है। और ये व्रत है जो मरते दम तक नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि इस व्रत जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो पति के लिए होता है, उसी प्रकार से ये व्रत है हमारी संतान के लिए होता है। तो बड़े ही भाव से हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जो इस व्रत को करती हैं। और यहाँ पे हमारे पुए भी बन के तैयार हो चुके हैं, और तब तक होने लगी थी हमारे यहाँ पे बहुत कड़ाकेदार बारिश। और आप देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ बारिश है जो हो रही थी। और यहाँ पे मूंग उड़द भी हमने सूखने के लिए फैला दिए थे, पर जल्दी जल्दी नहीं उठा पाए थे। इस वजह से हमारे जो उड़द वगैरह है गीले हो गए थे, तो हमने ऊपर से है फट्टी भी डाल दी थी। और अंदर का नज़ारा भी आप देख ही सकते हो कि जो बारिश की वजह से चूना लग जाता है, तो बारिश में चू रहे थे। और वहाँ पे हमने जो है अपनी थाली भी सजा कर रख दी है, बस तैयार भी हो गए थे हम। और यहाँ पे हमने महावर है जो घोर लिया है, तो बस वही महावर है जो हम माता मैया को लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई भी त्यौहार होता है तो महावर लगाना ज़रूरी होता है, और लगाना भी चाहिए हर सुहागन को। तो सबसे पहले माता को है जो हम लगा देते हैं, उसके बाद ही
अपने पैरों में लगाते हैं। और दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ पे संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है या नहीं किया जाता है। और वहाँ पे हम महावर लगा ही रहे थे कि फिर से है जो बारिश होना शुरू हो गई थी, इस वजह से हमें अंदर आना पड़ा है। और कोई बात नहीं, अंदर ही रंग को है जो लगा ले रहे हैं। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा रंग है वो भी हमने लगा दिया है। अब हम हैं जो पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी साड़ी है जो कैसी लग रही है। और ये साड़ी हम अपनी मम्मी के घर गए थे, तब हमारी मम्मी ने हमको दी थी। और मेरी तो है जो फेवरेट साड़ी है, ये ज़्यादातर यही है जो हम पहनते हैं। और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे, तो वही है जो चौक वगैरह पूरने में लगे हुए थे। और ब्लॉग ज़्यादा दोस्तों शूट नहीं कर पाया है क्योंकि दूसरे के यहाँ पे है जो पूजा हो रही थी। तो आप देख ही सकते हो, पुए की पूजा होती है, तभी अपने अपने घरों से है जो पुए बना के लेके आए थे। और इस पूजा में जो चांदी की चूड़ी होती है वो ज़्यादा हमारे यहाँ पे ज़रूरी मानी जाती है। तो आप देख ही सकते हो कितनी सारी जो चांदी की चूड़ियाँ हैं सभी ने अपनी अपनी हैं जो रखी हुई हैं। और यहाँ पे पंडित जी हैं जो कथा सुना रहे हैं संतान सप्तमी का। तो बस वही सब लोग हैं जो सुन रहे थे। थोड़ी सी हमने ब्लॉग है जो यहाँ का शूट कर लिया है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि गांव के लोग हैं जो उनके अलग ही भाव होते हैं। तो इस वजह से हमने किसी के चेहरे पर जो है कैमरा नहीं किया था, खाली आप लोगों को पूजा ही दिखा पा रहे हैं। तो आप लोग इतने में ही बताइएगा कि आप लोगों को हमारे यहाँ की संतान सप्तमी का व्रत कैसा लगा। और अब यहाँ पे होने लगी है आरती। और यहाँ पे जो है सभी अपने अपने घर से सीधा भी लेके आए थे, जैसे चावल आटा वगैरह पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए। और यहाँ पे हम आ गए थे अपने घर पूजा वगैरह करके। और इसी प्रकार से कुछ हमारे यहाँ पे संतान सप्तमी का व्रत है जो किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए बाय बाय।